बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके मेट्रोवेल साइड एरिया में घर में गैस लीकेज का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। धमाका सुबह 6 बजे हुआ। जख्मियों में कारी अताउल्ला, इस्मा, 11 साल बच्ची अतीका और 1 साल बच्चा मोहम्मद शामिल है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब भर में बारिशों ने तबाही मचा दी है। गरीबों के घर उजाड़ दिए। छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कसूर में छत गिरने के वाकयात, 4 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड के करीब तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक, बाप और बेटा जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 8 साल इकरा और 5 साल आसमा शामिल हैं। लाला मूसा में बारिश के बायस छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। बारिश के बायस फैसलाबाद के इलाके यूसुफाबाद मदीना टाउन में बांस के बने शेड गिर गए। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिन्योट में भी बारिशों से कई मकानों की छतें गिर गईं। वाकयात में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सैर व तफरीह के बड़े मकाम की बात करें। मरी में बड़ी मुश्किलात हैं। वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी कि सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगाना पड़ी। गाड़ियाँ बर्फ़ में फंस गईं। सयाहों को पूरा दिन और पूरी रात सड़कों पर गुजारनी पड़ी। बल्कि कोसार मरी में बर्फबारी के बाद हसीन मंजर देखने सयाहों की आमदोरफ्त हद से तजावुज़ कर गई है। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मरी पहुँची। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने मरी की जानिब आने वाली ट्रैफिक की मज़ीद आमदोरफ्त बंद कर दी। टोल प्लाजा पर शदीद ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला की मुतालिका हुक्काम को सयाहों की मदद करने की हिदायत। CPO, DC समेत दीगर इंतजामी अफसरान मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। साल मरी में बर्फबारी देखने के शौकीन सयाहों का जमे गफीर। लाखों सयाह मरी पहुंचे। सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम। फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसात का भी खदशा पैदा हो गया। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत का फौरी एक्शन। पिंडी इंतजामी अफसरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मरी में मजीद सयाहों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। टोल प्लाजा का मरी जाने वाला ट्रैक बंद कर दिया गया। सयाहों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज से अब तक मिनटों का सफर तय नहीं कर पा रहे। सड़क पर फिसलन बहुत है। ट्रैफिक जाम है इधर। कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा। यहाँ पे वार्डन वाले बस ऐसे ठहरे हैं, स्लिपरी है, कोई मशीनरी वर्क नहीं कर रही। इधर 3-4 बार गए हैं, वार्डन वालों को कहा है, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मौसम बहुत प्यारा है, हम लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर पार्किंग है, गाड़ियाँ वहाँ पर 2-2 घंटे ब्लॉक। CPO साजिद कयानी और DC रावलपिंडी सयाहों की मदद करने में मसरूफ़। DSP ट्रैफिक मरी कहते हैं सयाहों को हिफाजती मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मरी में आज चौथा दिन है, लगातार बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल की वजह से शदीद स्लिपरी है रास्ते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इवैक्यूएट करके उनको अपनी मंजिलों की तरफ पहुँचाएँ। मरी में इस वक्त तकरीबन 30,000 से ज़्यादा गाड़ी इंटर हो चुकी है और तकरीबन 20,000 से प्लस गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। उधर हंगामी सूरत हाल के पेश नजर DC रावलपिंडी के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाने लगा। इंतजामिया के मुताबिक टोल प्लाजा और दाखिली रास्तों से ट्रैक को वापस डाइवर्ट किया जा रहा है। मरी से अखराज के लिए रास्ते खोले गए हैं ताकि सयाह वापसी का सफर इख्तियार कर सके। बल्कि कोसार मरी में तूफानी बर्फबारी से फैमिलीज फंस गईं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फ्यूल भी खत्म हो गया। मरी से मजीद आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सईद बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मरी में। बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अभी थम चुका है। इस दौरान 2 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ बर्फबारी के शौकीन सेहों की बड़ी तादाद मरी के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर फंस कर रह गई थी और सेहों की गाड़ियाँ जो हैं उनकी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। शदीद बर्फबारी के बायस मरी के तमाम शाहराहों पर बड़ी तादाद में दरख्तों के गिरने से सेहों को शदीद मुश्किलात का सामना यह पता चलो कि रात गए मरी में हंगामी सूरत के पेश नज़र पाक फौज के जवानों और मरी इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर मरी, ASP मरी, SHO मरी, रेस्क्यू 1122 पुलिस एहलकार पुलिस समेत दीगर महकमों ने इंतहाई कोशिश के बाद काफ़ी हद तक यहाँ पर आपका और ये अस्तोर का गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बर्फबारी के बायस लोग अपने घरों में महसूर हो चुके हैं। शदीद सर्दी के बायस लोग मुश्किल तरीन हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अस्तोर हेडक्वार्टर से मुत्तसिल गाँव मौज़ा अहमदाबाद को सतह समंदर से 7,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। गुज़िश्ता 4 दिनों से रोड मुकम्मल बंद है। लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। मौज़ा अहमदाबाद में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुबहान सोहेल, उनसे जानते हैं। सुबहान बताएगा किन मुश्किलात का सामना है मकीनों को।
बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का दूर अफ्तादा और पसमंदा इलाका ज़िला अस्तोर के मुज़ाफ़ाती इलाका मौज़े अहमदाबाद में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ये बताता चलूँ गुज़िश्ता 3 दिनों से अस्तोर भर में वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फ़बारी की वजह से अस्तोर भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया है। लोग इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं अस्तोर के बालाई इलाकों की, तो बालाई इलाकों में तकरीबन 2 फीट के करीब नई बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर हो चुके हैं। और बालाई इलाके बुर्जुल टाफ, कमरी, मनीमरा, किलशे, टटवाल, दासक्रम, चीलिम, शेरकुले और रट्टू, मिरमलिक ज़िले बाला समेत जितने भी मुल्का इलाके हैं उन इलाकों की राब्ता सड़कें छोटी गाड़ियों के लिए जुज़वी तौर पर बंद हो चुकी है। लोग इंतहाई कसमपुरसी की हालत में ज़िंदगी इस वक्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की बारिशें जारी हैं। बारिशों से सर्दी में भी इजाफा हो गया। जुड़वा शहर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में तूफ़ानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5 रोज़ से वक्फे से बारिश। शदीद बारिशों के बायस वासा और मुतालिका इदारों ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। के कई शहरों में बरसात का मौसम, ठंड में मजीद इजाफा। मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में डूब गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5 रोज से वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में शदीद बारिशों के बायस सीडी और मुताल्लिका महकमों ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में गोलड़ा के मकाम पर अब तक 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सैदपुर में 62 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। मूसलाधार बारिश से कई शहरों में निकासी आप का निजाम मुतासिर हो गया। स्कर्दू और अस्तोर में बारिश और बर्फबारी से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 5 रोज से जारी बारिश ने रिकॉर्ड बना डाले। नालालई में पानी का लेवल बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा के मकाम पर 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सैदपुर के मकाम पर 62H8 में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शमसाबाद के मकाम पर 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी का हाल देख लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, बलूचिस्तान का मंजर भी सामने है। कराची वाले तैयार रहें, बारिश के बाद की ठंड बर्दाश्त कर ली। अब जो सर्दी आ रही है वो दांत बजा देगी। शहर कायद में आज से मजीद सर्दी की नई लहर आने का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत मजीद गिर जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची से निकल गया। सर्दी की ये लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। चिन्योट में नहुम जमात के तालिब इल्म मोहम्मद इरफान ने अपनी जहानत से एक ऐसी चीज़ ईजाद की है जिसमें 1 लीटर पेट्रोल और पानी से मुसलसल 18 घंटे गैस मैसर आ सकती है। इस हवाले से मजीद देखते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर काज़मी की ये रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साक। चिन्योट में नहुम जमात के तालिब इल्म ने सुई गैस की लोड शेडिंग का हल निकाल लिया। होनहार तालिब इल्म ने अपने साथी तलबा और असातिज़ा के साथ मिलकर पेट्रोल और पानी से गैस तैयार करने का नया फार्मूला ईजाद करके सबको हैरान कर दिया। इस ईजाद से सर्दियों में घरेलू सार्फिन की गैस की लोड शेडिंग का मसला भी हल किया जा सकता है। तालिब इल्म ने 1 लीटर पेट्रोल और पानी से गैस तैयार कर ली। 1 लीटर पेट्रोल और पानी से तैयार गैस लगातार 18 घंटे इस्तेमाल करके अपनी गैस की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। नहुम क्लास के तालिब इल्म ने अपनी मेहनत और असातिज़ा की मदद से गैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट बनाकर साबित किया है कि पाकिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने तालिब इल्म और इसके साथियों को ऑफिस बुलाकर खुसूसी हौसला अफजाई की। हमने एक प्रोडक्शन तैयार किया है जिसका नाम है गैस प्रोडक्शन। हम इसकी लागत 1200 रुपये है। अगर 1 लीटर पेट्रोल हो तो उससे हम 18 घंटे अपनी किचन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारा साथ दे तो हम एक बड़े पैमाने पर उनकी खिदमत कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जिले सतह पर टेक्निकल इदारे कायम कराए ताकि फरहान जैसे तालिब इल्म मजीद निखर कर सामने आ सके। फरहान और इस जैसे तालिब इल्म हुकूमती सरपरस्ती के मुंतजिर हैं ताकि मुल्क की मजीद बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। कैमरामैन रिजवान हैदर के साथ सैयद मुदस्सिर काज़मी, बोल न्यूज़, चिन्योट। और ये होनहार तालिब इल्म मोहम्मद फरहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फरहान, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि नवी जमात के आप तालिब इल्म हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये मुमकिन कैसे हुआ? आपने इतना एक अहम ब्रेक थ्रू दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले बोल न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे इस छोटे से प्रोडक्शन को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। जी, मैं हाउस ऑफ फरकम प्रैक्टिकल स्कूल सिस्टम का तालिब इल्म हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दफ़ा मेरी वालदा मोहतरमा जब सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी और उन्होंने गैस का बटन ऑन किया जब गैस नहीं थी,
तो क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमेशा गैस की किल्लत सर्दियों में ही होती है, तो उसी वक्त मेरी वालदा मोहतरमा ने छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उससे आग जलाई और हमें नाश्ता बना कर दिया, क्योंकि हमें स्कूल जाने के लिए नाश्ता ज़रूरी था। और उस वक्त मैं स्कूल जाने पर लेट हो गया था। जब मैं स्कूल गया तो मुझे सर ने वजह पूछी कि आज स्कूल लेट क्यों आए हो, तो मैंने सारा मायदा बताया कि आज इस वजह से लेट हो गया। तो सर ने मुझे सर के सामने बहुत ही शर्मिंदगी से पेश आया। और उसी वक्त मैंने सर, क्योंकि मैं डिसिप्लिन बच्चा था, मैं कभी क्लास में लेट नहीं गया था, उसी वक्त इसी दौरान मैंने सर से बात की क्या इसका कोई हल हो सकता है। तो सर ने कहा जी हम ऐसा कोई हल आला बना सकते हैं जिससे गैस की किल्लत को ख़त्म किया जाए। सर ने आइडिया दिया, उस आइडिया के मुताबिक हमने बाज़ार से सामान लाना शुरू किया, कुछ वेस्टेज चीज़ें ली और हम कुछ अरसे के बाद ये आला तैयार कर लिया हमने, जिसमें हमारे रहनुमाई मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत ही मदद की और हमारी रहनुमाई सर अहमद फारूक साहब ने की, जो कि इंजीनियर भी हैं। अच्छा फरहान, ये बताएगा आपको कितना वक्त लगा ये सब तैयार करने में और क्या क्या चीज़ जो थी वो दरकार थी, कुछ पाकिस्तानियों को, दीगर पाकिस्तानियों को भी बताएं। जी हमें ये इतना तो वक्त नहीं लगा, कम अरसा ही लगा इसे तैयार करने में। और इसको तैयार करने में हमने पेट्रोल लिया, उसके बाद कंप्रेसर लिया और पानी लिया, इन चीज़ों से हमने ये तैयार किया। अच्छा ये बताइएगा फरहान, 1 लीटर पेट्रोल में कितना पानी आप लोग ऐड करते हैं और किस तरह जो है वो तैयार किया जाता है, जो आप बता रहे हैं कि फ्यूल के ज़रिए जो है वो गैस पे आती है आपके चूल्हों में, जिससे मुश्किलात जो है वो हल हो जाती हैं? जी हम 1 लीटर पेट्रोल से तकरीबन 18 घंटे चला सकते हैं, लेकिन ये इस तरह चलेगी कि आपके पास कंप्रेसर है और 3 बोतलें हैं। जब कंप्रेसर बोतल में हवा पंप करेगा तो उसका जो बुखारात बनकर उड़ेंगे वो पानी में जाएंगे, पानी में मिक्स होकर पानी और ऑक्सीजन मिलकर तीसरी बोतल में जाएंगे और वहाँ ऑक्सीजन इकट्ठी होगी और हवा उधर से गैस बनकर आगे चूल्हे में जाएगी और चूल्हा जल जाएगा। अच्छा फरहान, ये बताएगा कि एक आम शहरी जो है वो घर में इसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है इसका? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं। हमने साथ में प्रोटेक्शन भी की हुई है। देखें, अगर आप इसको चलाना चाहते हैं घर में तो इसको जहाँ वो पेट्रोल हर चीज़ पड़ी होती है उससे चूल्हे को दूर रखना चाहिए। इस तरह हम इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसका कोई खतरनाक नहीं है जी। अच्छा फरहान, ये बताएगा, आपने बताया कि पेट्रोल के साथ पानी को मिलाकर जो है वो फिर गैस जो है वो चूल्हों तक आती है, कितना पानी मिलाया जाता है पेट्रोल में? जी पेट्रोल में पानी बस इतना ज़्यादा नहीं, पेट्रोल की निस्बत जितना पेट्रोल है उतना ही पानी हो, बस इतना ही है। मसलन 1 लीटर पेट्रोल है तो 1 लीटर पानी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा फरहान, आपने ये बना तो लिया, लेकिन इसको फाइनलाइज किसी शक्ल में तरतीब देने के लिए आपको यकीनन फंड्स की ज़रूरत होगी, तो इस सिलसिले में आपके अपने टीचर्स से या फिर किसी हुकूमती शख्सियात वगैरह से कोई बातचीत हुई है टीचर्स के थ्रू? जी हमें इसको और बनाने के लिए हमें एक लैब की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे पास पहले आए थे हमने उन्हें रिक्वेस्ट की, MNA साहब कैसर अहमद शेख साहब, उन्होंने दाएँ बाएँ आए शाये कर दिया और हमने उनसे लैब का जिक्र किया। तो उसके बाद हमें इसको परवान चढ़ाने के लिए हमें एक लैब की ज़रूरत है जिससे हम और कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और इससे बड़े पैमाने पर हम हुकूमत को दिखा सकते हैं कि हम ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है मोहम्मद फरहान, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने एक ब्रेक थ्रू दिया पाकिस्तानी आवाम को कि किस तरह सर्दियों के मौसम में जो है वो गैस बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तानियों खबरदार, मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ होने लगा। मोहलिक वबा ने मजीद 1345 अफराद को निशाना बना लिया है। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.89 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 46,537 टेस्ट किए गए। कोरोना में मुब्तला एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते वार, सिंध में 2 दिन में किए गए टेस्ट का 81% ओमिक्रॉन मुस्बत आया है। रावलपिंडी में 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उधर इस्लामाबाद और लाहौर में भी केसेस में इजाफा होने लगा है। असद उमर ने कोरोना की 5वीं लहर के हवाले से इंतबाह जारी कर दिया। कोरोना की नई लहर ने दुनिया भर में खौफ तारी कर दिया। अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। नए वेरिएंट के बायस केसेस बढ़ने लगे। कोरोना से निपटने के लिए बरतानवी हुकूमत ने फौज से मदद तलब कर ली। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग, अमेरिका ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी।
बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। MQM पाकिस्तान का सिंध लोकल बॉडीज एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का कहना था कि तमाम जमातों ने लोकल बॉडीज एक्ट को मुस्तरद कर दिया है। हम रवां हफ्ते से भरपूर एहतजाज करते हुए CM हाउस का घेराव करेंगे। हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद हमारे साथ होंगे। हमारी बात असेंबली में नहीं सुनी गई तो फैसला सड़कों पर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।